अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरे ख्याल में अगर आपने दुनिया को फ़तह करना है तो उसका बेहतरीन तरीका जो इस वक्त है वो स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स के ज़रिए आप पूरी दुनिया को फ़तह कर सकते हैं। आप किसी भी मुल्क में जाकर अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ सकते हैं और उस मुल्क को इस पर कोई एतराज़ भी नहीं होगा। अभी रिसेंटली हुए ओलंपिक के मुकाबले जिसमें बहुत सारे गोल्ड मेडल जीते गए, बहुत सारी कामयाबियां हैं बहुत सारे लोगों के, लेकिन वहाँ पर एक कामयाबी एक ऐसे मुल्क के लिए है जिसने शायद हॉकी में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 3 ओलंपिक जीते हैं, 2 दफ़ा वर्ल्ड चैम्पियन रहा है, वर्ल्ड कप जीता है, क्रिकेट में T20 का वर्ल्ड कप जीता है, क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीता है और बहुत सारी दूसरी। अगर मैं स्क्वैश की बात करूँ तो इतनी लंबी चौड़ी तफसीलात हैं। मुसलसल 555 मैच लिखा हुआ था फेसबुक पे, या गलत भी हो सकता है, लेकिन 5 साल तक कभी किसी से हारे नहीं जहांगीर तरीन। और उसके बाद जान शेर खान मुसलसल हम लोग सुना करते थे, बल्कि 11 मरतबा 12 मरतबा 13 मरतबा मुसलसल वर्ल्ड चैम्पियन रहने वाले, स्क्वैश जीतने वाले, बहुत सारी कामयाबी हैं। अरशद नदीम साहब के हवाले से जो इस वक्त चल रहा है, जो अरशद नदीम ने कारनामा सर अंजाम दिया है, बहुत सारे लोगों में उसमें 2 तरह की राय पाई जाती है कि उसके हालात ऐसे थे कि वो अपनी जेब से और करके, मेरे ख्याल में ये दुरुस्त नहीं है। 2012 में जब शहबाज शरीफ साहब का एक यूथ प्रोग्राम था जिसमें वो ऐसे नौजवानों को हंट कर रहे थे, ढूंढ रहे थे जो पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकें और उनमें कुछ करने की काबिलियत हो, तो हुकूमत उनको अपने बलबूते पर, हुकूमत उनको सपोर्ट कर कर इस लेवल पे जाए कि वो किसी लेवल पे वर्ल्ड चैम्पियन बने, गोल्ड मेडल जीते, या जो भी कारनामा इस फील्ड का हो वो दे। फिर हुआ ऐसा, अरशद नदीम साहब जो हैं वो मुख्तलिफ जगह पे जाते रहे, जीते रहे, कभी 4 नंबर पर, कभी 2 नंबर पर, हुकूमत की तरफ से उनको सपोर्ट मिलती रही। वापडा में उनको जॉब मिली, उसके बाद वापडा में जॉब मिलने के बाद इससे पहले वो जीत कर आए थे, हुकूमत ने उनको सपोर्ट किया। इन तमाम चीज़ों से, इन तमाम हौसलों से, हिम्मत से अरशद नदीम जब ये अभी ओलंपिक लिए आ रहा था, बहुत सारे लोगों को उम्मीद थी कि वो कुछ ना कुछ इस दफ़ा कर दिखाएगा। मेरे एक दोस्त थे, बल्कि दोस्त हैं हॉकी में, वो जब 16 ईयर में अपने घर से खेलने के लिए लाहौर आए, अपने शहर से लाहौर खेलने के लिए आए, तो जो उनका सबसे पहले फोकस था कि अगर, और वो सिर्फ 6 महीने खेले तो उनको महकमे की तरफ से पिक कर लिया गया और उनकी जो सैलरी है वो शुरू होगी। तो वो कह रहे हैं कि वो जो मेरी सैलरी शुरू होगी थी, जो मेरी टेंशन थी कि मेरे घर से पैसे कैसे आएंगे, मैं लाहौर में रहूँगा, जब वो ख़त्म हो गया तो उसके बाद फिर मैंने मुड़कर नहीं देखा। फिर वो पाकिस्तान हॉकी टीम के कैप्टन रहे, जो टीम ओलंपिक खेली उसका वो हिस्सा रहे, बड़ी शानदार हॉकी खेली। अभी इंग्लैंड में वो एक क्लब से मुंसलिक हैं, वहाँ पर कोचिंग कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे दूसरे ममालिक में जाके इंटरनेशनल टीमों की भी कोचिंग की है। बेसिक जो बताने का मकसद था, जब उनकी जॉब महफूज कर देंगे, उनके घर का रोज़गार महफूज कर देंगे, तो वो पूरी दुनिया में कुछ भी करने की अहलियत रखेंगे। अरशद नदीम साहब ने इस वक्त जो कौम का सर बुलंद किया, पूरी कौम फ़ख्र से बताती है कि अरशद नदीम हमारा हीरो है। उस हीरो ने आने वाले बच्चों के लिए, आने वाले जो हमारे जो बच्चे खेल रहे हैं, जो खेलना चाहते हैं, उनके लिए गोल जो है थोड़ा सा आसान कर दिया। थोड़ा सा आसान इसलिए कर दिया कि वो बच्चे जो कंप्लेन करते हैं कि हमारे पास सहूलतें नहीं है, वो अरशद नदीम को देख सकते हैं। जब सहूलतें नहीं थी तो उसने शुरू किया, और फिर जब उसको काम करते देखा तो हुकूमत ने उनको सहूलतें देने भी शुरू कर दी। और फिर उसने जब ओलंपिक में गया तो हमारी जो सारी की सारी तवज्जो थी, जाहिर है एक 26 करोड़ के मुल्क से अगर चंद जो लोग हैं वो जा रहे हैं तो इनफ नहीं है। पिछले तीन ओलंपिक से हमारी हॉकी की टीम जो है वो क्वालिफाई नहीं कर रही। बहुत सारी दूसरी टीमें हमारी है ही नहीं, स्पोर्ट्स है ही नहीं। अरशद नदीम ठंडी हवा का झोंका बना है। अगर इसको फॉलो कर लिया जाए, अगर इसको देख लिया जाए, जो बच्चे हैं, जो हुकूमत है, तो एक बहुत बड़ा लेसन है कि कुछ भी किया जा सकता है और कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान जिसकी कभी पहचान हुआ करती थी स्पोर्ट्स, अगर हॉकी में वर्ल्ड चैम्पियन नहीं है तो क्रिकेट में है, क्रिकेट में नहीं तो मतलब किसी ना किसी चीज़ में पाकिस्तान एक वक्त में वर्ल्ड चैम्पियन रहता था। एक वक्त था कि क्रिकेट, हॉकी और स्क्वैश तीनों में वर्ल्ड चैम्पियन था। तो वो वक्त वापस आ सकता है। अरशद नदीम को मिसाल बनाई जा सकती है, हुकूमत भी उसको सपोर्ट करे, अवाम ने जितना उसको सपोर्ट किया है, अब अरशद नदीम को भी चाहिए कि वो भी इस कौम के लिए वो काम करे जो उसको असल में हीरो बना दे। अपने जैसे एक नहीं कई अरशद नदीम पैदा करे, जो जाए ओलंपिक खेले,
सेफ गेम्स खेले, एशियन गेम्स खेले, वो तमाम की तमाम गेमें खेलें और खेल कर साबित करें कि इस मुल्क में एक आदर्श अरशद नदीम नहीं है, कई अरशद नदीम है। अरशद नदीम के साथ अब तक जो इस कौम ने किया है वो भी एक मिसाल अपनी है। जिस तरह उसको अपनी आंखों पर बिठाया, सर पर बिठाया, इनामात की बारिश कर दी, करोड़ों की बारिश कर दी। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि किसी दौर में ये ऐलान 20 से पहले हुआ था कि जो वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीत के आएगा 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। अभी हुकूमत ने 15 करोड़ रुपया दिया है। तो हुकूमत चाहिए कि वह भी से ऐलान करे कि जो भी गोल्ड मेडल जीत के आएगा हुकूमत पाकिस्तान उसको 10 करोड़ या 15 करोड़ रुपए का इनाम देगी। जीतने की जो तमन्ना है ना वो फिर भूख बन जाएगी और फिर आप देखेंगे और फिर वो सहूलतों का भी ऐलान करे, फिर वो सहूलतें भी दे। बहुत सारी पॉलिसियाँ ऐसी होती हैं, बहुत सारे बोर्ड्स ऐसे हैं जिनमें बड़े मसाइल हैं। हुकूमत को चाहिए कि सारे काम छोड़कर स्पोर्ट्स पर तवज्जो दे। स्पोर्ट्स एक ऐसा मैदान है, स्पोर्ट्स एक ऐसा शोबा है, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, आप पूरी दुनिया को फतह कर सकते हैं। किसी भी मुल्क में जाकर अपना झंडा लगा सकते हैं बगैर कोई गोली चलाए, बगैर लड़े झगड़े, स्पोर्ट्स से। जैसा कि अरशद नदीम ने किया कि फ्रांस में पाकिस्तान का झंडा उस गेम में जिस वो गेम खेल रहे थे सबसे ऊपर लगाया और पूरी कौम ने सर पे आंखों पे बिठाया। मिसाल है उन बच्चों के लिए, मिसाल है हुकूमत के लिए, मिसाल है इदारों के लिए। अब हर कोई क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है, तो आप इतने अरशद नदीम पैदा कर दें कि हर घर क्रेडिट लेने के लिए तैयार हो जाए कि ये हमारा बच्चा है, इसको हमने तैयार किया था, इसको हमने सपोर्ट किया है। आप देखें अमेरिका में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल होते हैं, चाइना में, यूरोप में। हॉलैंड एक छोटा सा मुल्क है, उसकी हॉकी को देखें, वो मैन में भी चैंपियन रहा और वुमेन में भी चैंपियन रहा। आप बेल्जियम को देखें जो 15 साल तक पहले, जिनके साथ हमारे दोस्त बताते हैं जो उस वक्त हॉकी में खेलते थे, कि उनके साथ मैच नहीं खेलते थे। माठी टीम है, वो प्रेफर करते थे जर्मनी के साथ खेलें या फिर हॉलैंड के साथ खेलें। और अभी जर्मन जो बेल्जियम वाले हैं वो कहाँ से कहाँ उठ के चले गए। हिंदुस्तान को देख लें, उसकी हॉकी देख लें कि उन्होंने एक स्टेट ने कहा जी कि हम हॉकी का सारा खर्चा उठाएंगे, हम उसको सपोर्ट करेंगे। 2036 तक उस रियासत ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हॉकी बोर्ड से कि हम तमाम अखराजात उठाएंगे। और आप देखें कि हिंदुस्तान की हॉकी कहाँ से कहें। तो पाकिस्तान के अवाने बाला को भी सोचना पड़ेगा, हकाम को भी सोचना पड़ेगा, कागजी कार्रवाइयों से निकलकर, फोटो सेशन से निकलकर वो काम करें जिससे फ़ायदा हो सके। अरशद नदीम कई पैदा हो सकते हैं। अगर अरशद नदीम के सर पर हाथ रखा शहबाज शरीफ साहब ने, राना मशहूद ने, तो अरशद नदीम गोल्ड मेडल लेके आया। तो आप जिस जिसके सर पर हाथ रखते जाएंगे इंशाल्लाह वो सर फ़ख्र से बुलंद रखेगा। इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।